अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको फैब्रिक दिखा रही थी कि मैंने स्काई ब्लू कलर का फैब्रिक लिया और ये सिर्फ स्लीव्स का फैब्रिक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको अपना पैटर्न दिखा रही थी। मैं आपको यहाँ पर क्लोजअप करके पैटर्न को दिखा रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी स्लीव्स की जो लंबाई थी वो मैंने 6 इंच रखी थी, बाकी का मेजरमेंट मैंने अपने हिसाब से किया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि मैंने अपने फैब्रिक के ऊपर कार्बन पेपर लगाकर डिज़ाइन को कॉपी कर लिया था। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ मटेरियल में दिखाने लगी हूँ कि मैंने ये स्क्वायर शेप का जो मिरर लिया है, मैं यहाँ पर आपको रख कर दिखा रही थी कि ये जो मिरर मैंने यूज़ करने हैं वो ये फ्लावर के बीच में यूज़ करने हैं। और यहाँ पर कुल टोटल मैं सिर्फ आपको 5 ही मिरर दिखा रही हूँ, क्योंकि इस स्लीव्स में जो है वो सिर्फ 5 फ्लावर्स बने हुए हैं। और उसके बाद मैंने फिरोजी कलर का शुगर बीड्स, गोल्डन कलर का कटदाना और ये कॉपर कलर का मैंने रेशम का धागा लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो डार्क नेवी ब्लू होता है उस कलर का रेशम की लच्छी लिया है, जो सूती वाला रेशम आता है, और ये गोल्डन कलर का कलाबत्तू। और सेम कलर का मैंने नेट का फैब्रिक लिया है, जिससे मुझे ये पत्तियां बनानी है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि ये जो पत्तियां बनी हुई है इस नेट के फैब्रिक के साथ मुझे वो बनानी है। तो यहाँ पर ये जो नीचे की डाल बनी हुई है, सबसे पहले शुरुआत में यहीं से करती हूँ। तो इसके लिए मैंने गोल्डन कलर का कटदाना लिया है और इससे ये जो लाइन बनी हुई है, टहनियाँ बनी हुई है, इसको मैं कवर अप कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने आरी वर्क निडल का यूज़ किया है, आप चाहे तो सिंपल सुई धागा के साथ भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ पैटर्न दिखाया है कि इस तरह से मैंने कंप्लीट करना है। तो ये दोनों लाइनें कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि जो मैंने नेट का फैब्रिक लिया था उसकी पत्तियाँ किस तरह से बनानी है। तो सबसे पहले मैंने इसे कट कर लेना है। जो ये नेट का फैब्रिक था इसकी मैंने चौड़ाई रखी थी 3.5 इंच और लंबाई रखी थी मैंने 4.5 इंच। उसके बाद मैंने सेम कलर का फैब्रिक का धागा लिया था कि जब मैं इसके साथ फैब्रिक को सिलाई करूँ तो ये विजिबल ना हो और बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक आए इसका। तो ये मैं यहाँ पर आपको इसकी लंबाई चौड़ाई दिखा रही थी। तो जो लंबाई वाला हिस्सा है वो मैंने सीधे सीधे रखना है और चौड़ाई वाला सामने की तरफ रखना है। और नीचे से मैंने सिर्फ 1 इंच का मार्जिन देते हुए कपड़े को सेट करना है, बाकी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ऊपर की तरफ निकाल कर रखना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सुई धागे के साथ ही इसके जो मैंने पत्ती का शेप ड्रॉ कर रखा है उसके साथ ही मैं सुई धागे से कच्चा करूंगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो सिलाई लगानी शुरू की है वो मैंने बिल्कुल नोक से शुरुआत नहीं की है, क्योंकि मुझे एकदम नीचे से फैब्रिक को बिल्कुल पतला सा नहीं करना है। मुझे पत्ती जो बनानी है वो नीचे से उसका हिस्सा चौड़ा रखना है। और क्यों रखना है वो मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगी। तो इस तरह चारों तरफ से पत्तियों की मैंने सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि इसकी पत्तियाँ किस तरह से बनानी है। तो ये यहाँ पर मेरी लगभग सिलाई सारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर जो मैंने एक पिन लगा रखे थे वो सारे पिन मैंने निकाल दिए हैं और कपड़े को ऊपर की तरफ से इस तरह 2 लेयर में फोल्ड किया मैंने। और हाथों की हेल्प से छोटे छोटे बिल्कुल एकदम छोटे छोटे करीब करीब से महीन चुन्नट देने, और ज़्यादा नीचे का जो फैब्रिक एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बहुत सिकोड़ कर बिल्कुल एकदम पतला सा गठरी की तरह नहीं बनाना है। उसको बहुत थोड़ा सा मिनिमल जो करना है, बहुत ज़्यादा नहीं उसको समेटना है। और हल्के हाथों के साथ उसको सुई धागे के साथ आपको पक्का कर लेना है। और पक्का करते टाइम भी आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नीचे से पतला नहीं करना है, थोड़ा सा चौड़ा सा शेप ही चाहिए हमको, क्योंकि आगे हम उसके साथ रेशम की भराई करने वाले हैं। तो वो उसके साथ उतना पतला हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद में मैं इस तरह से पक्का कर लूँगी। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली थी कि मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। और आप सबके प्यार का और आप सबके सपोर्ट के लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और जिस तरह अभी तक मैं आपने अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है, आगे भी बनाए रखिएगा और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मैंने यहाँ पर ये देखिए एक एक करके सारी जो पैटर्न्स थी वो कंप्लीट कर ली है। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ मिरर्स को ग्लू कर रही हूँ, क्योंकि मिरर्स को सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो सबसे पहले मैं मिरर्स को ग्लू करके उसको छोड़ दूँगी और बाकी का काम अपना कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मिरर्स को लगा दिया है। उसके बाद ये जो सर्किल मैंने आपको दिखाया, तो जो फैब्रिक लिया था मैंने उससे थोड़ा-सा 2 शेड डार्क है, ये रेशम स्काई ये फिरोज़ी कलर है। तो इसको मैं गाँठ वाला फ्लावर यहाँ पर बनाऊँगी। तो सिंपल आपको सुई में एक बार राउंड करके सुई को रेशम को लपेटना है और नीचे की तरफ निकाल देना है। मेरे ख़्याल से ये गाँठ वाला फ्लावर बनाना ज़्यादातर लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं फिर भी आपको एक आइडिया के लिए दिखा देती हूँ कि आपको नीचे से रेशम ऊपर की तरफ निकालना है और सुई पर 2 बार फ़ोल्ड करना है और नीचे इंसर्ट कर देना है। और इसी तरह से करते हुए आपको ये पूरा जो फ्लावर है मैं वो कंप्लीट कर दूँगी। और फ्लावर कंप्लीट करने के साथ-साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और स्पेशली यूट्यूब का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने मेरी वीडियोज़ को बूस्ट अप किया, आप लोगों के पास तक पहुँचाया। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए। और क्या अच्छा लगा है, क्या नहीं अच्छा लगा है, उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए और जो कुछ अच्छा लगता है वो भी बताया कीजिए, अगर आपको कुछ कमी लगती है वो भी बताया कीजिए। तो ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपना ये फ्लावर लगभग कंप्लीट कर लिया है और ये फ्लावर कंप्लीट करने के बाद फिर इसी तरह से मैं सारे फ्लावर्स को कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि जो टहनियाँ बना रखी है इसके साइड में मैंने पत्तियों के लिए निशान लगाए हैं। तो मैंने कुल ये जो नेवी ब्लू कलर का आपको रेशम दिखाया था वो रेशम लिया है और मैंने एक पत्ती जो है गाँठ वाली बनाई है, उसके जस्ट बगल से मैंने दोबारा निकाला है सुई को और उसके बाद जो पहली वाली टहनी बनाई थी उससे छोटी नीचे करके बनानी है। इस तरह से 2-2 पत्तियों के शेप को बनाना है और पहली टहनी में मैंने कुल टोटल 6 निशान लगाए थे, तो जिसमें 3 मैंने रेशम से बनानी है, बाकी 2 जो एक्स्ट्रा बच जाएँगी उसको मैंने मोतियों के साथ कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से मैंने तीनों जो पत्तियाँ बनाई थी, एक-एक करके मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। और हर जगह पर मुझे 2-2 बार ही पत्तियों का शेप को बनाना है, पहले एक बड़ा बनाना है, उसके जस्ट बगल में दूसरा छोटा वाला बनाना है। और ये देखिए इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ कंप्लीट कर लिया है और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि ये जो 2 टहनियों के बीच का है, नीचे वाली टहनी में हम जो 2 पत्तियाँ मैंने ऑलरेडी ऊपर की बना रखी उसके बीच से मैं बनाऊँगी। ना इधर बनाऊँगी ना उधर, मैं बीच से बनाऊँगी। ठीक है? और उसके बाद जो सेकंड वाली 2 पत्तियाँ दिख रही हैं ऊपर की तरफ आपको, उसके जस्ट बीच में फिर दोबारा से ये बना लिया। उसके बाद फिर ये जो बीच का हिस्सा है इसमें फिर, ताकि ये जो रेशम वाला हिस्सा है, जो पत्ती बना रही हूँ मैं, वो दोनों पास-पास में ना हो और बीच-बीच में मैं मोतियों की फिल करके पत्ती बनाऊँगी। अच्छा, मेरी आवाज़ अगर आपको थोड़ी-सी डिस्टर्ब कर रही हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मुझे नज़ला हो रखा है और बहुत शदीद वाली सर्दी-जुकाम हो रखी है, तो उस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ा-सा आपको प्लीज़ आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा और अगर थोड़ा-सा आस-पास का नॉइज़ आ रहा है तो उसको भी अवॉइड कीजिएगा क्योंकि रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इस वजह से मैं रात को वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, मैं दिन में कर रही हूँ, तो थोड़ी बहुत खड़बड़ की आवाज़ आपको आएगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि मैंने स्काई ब्लू कलर का, फिरोज़ी कलर का मैंने शुगर बीड्स लिया है और मैंने उसको कलाबत्तू के साथ लिया और मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि मैंने कुल टोटल 5 शुगर बीड्स लिए हैं और जो रेशम वाली पत्तियों के बीच में जगह थी, मैंने वहाँ पर ही उसको फिल करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने मोतियों को पिरो कर नीचे से ऊपर की तरफ टाँका लगा लिया था और उसको लगाने के बाद में एक्स्ट्रा टाँके ज़रूर लगाऊँगी क्योंकि जब ये कपड़ा फ्रेम से निकले तो वो जो उसकी मैंने सिलाई की है वो ढीला ना पड़े। उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पर मैंने ये जो रेशम से बनाया था उसको लगभग कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये जो टहनियाँ बनी हुई है उसके ऊपर देखिए ये मोर के पंखी के जैसे जो ऊपर मैंने ये डिज़ाइन बना रखी है, इसको भी मैं ब्लू कलर के रेशम के साथ ही कंप्लीट करूँगी। लेकिन मैं पत्तियों में मैंने डबल डबल धागे लगाए थे, इसमें सिर्फ मैंने एक एक करके जो है गांठ वाला लगाना है और कुल टोटल 5 लगाने हैं।
तो मैं यहाँ पर आपको जस्ट ऐसे दिखा रही थी कि इस तरह जो है ये जो टहनी घूमी हुई है क्यारी के शेप में, इसको भी आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। और ये यहाँ पर मेरा ये मैंने बना लिया और ये पूरा जो स्लीव के ऊपर जो टहनियों का वर्क था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। फ्लावर पत्तियाँ सब कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। अब इसमें सिर्फ ये जो बड़े वाले फ्लावर थे ये बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से फिर गांठ वर्क का ही जो नॉट वाला जो बनता है मैं उसी से लगाऊंगी। लेकिन इसमें ये ट्विस्ट मैंने रखा है कि फ्लावर को मैंने दो शिफ्ट में लगा रखा है, मतलब जैसे वो कहते हैं ना एक के ऊपर दूसरा, हाँ डबल स्टोरी टाइप में, तो उस तरह बनाया है मैंने। तो पहले मैं नीचे का ये कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ। नीचे मैंने 5 पत्तियां बनानी है रेशम से। ये देखिए, ये यहाँ पर ये मेरी 5 कंप्लीट हो गई। अब इसके ऊपर मुझे सेकंड स्टोरी बना, ये देखिए सेकंड लेयर बनानी है। तो ये इस तरह से, और ऊपर की तरफ मैंने 3 या 4 बनानी है क्योंकि उसका शेप अच्छे से आए। तो मुझे अगर 3 सही लगेगा तो मुझे यहाँ पर देखिए मैंने 4 बनाई है, मैंने 3 नहीं बनाई है ताकि फ्लावर थोड़ा सा भरा भरा आए। और उसके बाद एक एक पत्तियाँ छोड़कर कुल टोटल इसमें फ्लावर में 6 पत्ती है। तो 3 पत्ती मैंने कॉपर कलर के रेशम से बनानी है, बाकी 3 पत्तियाँ जो है वो जो मैंने नेवी ब्लू कलर का रेशम लिया है उसके साथ कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरी तीनों पत्तियाँ कॉपर कलर की जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैं नेवी ब्लू कलर वाले रेशम के साथ बाकी की पत्तियों को कंप्लीट करूँगी और इस तरह एक एक करके ये मेरा पूरा फ्लावर बनके कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है सारा फ्लावर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको ये जो पत्तियाँ रह गई है इसके नीचे का जो मैंने सुई धागे के साथ सिलाई की थी वो रह गया है। और यहाँ पर मैं ये आपको 2 नोक वाले शीशे दिखा रही हूँ, इनका साइज थोड़ा सा छोटा है। तो ये जो मुझे जहाँ जहाँ पर इसको फिल करना था पत्तियों को, बीच बीच में शीशा लगाना था, तो मैंने उसको जहाँ जहाँ पर मुझे लगाना था आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत हैवी हो गया था। तो मैंने बस बीच-बीच में 2-4 जगह पर ही लगाया था, बहुत ज़्यादा इसको और हैवी नहीं किया था। उसके बाद में यहाँ पर दिखा रही थी कि मैंने 3 जो थ्रेड होती है रेशम की ब्लू कलर की वो ली थी। उसके बाद जैसे एक फ्लावर का बंच नहीं होता है कि नीचे से पतला होता है ऊपर से फ्लावर, उसी तरह का जो ये पत्तियों का शेप है वो मुझे करना है। तो मैंने नीचे से शुरुआत की है और ये देखिए जहाँ जहाँ पर ऐसे बीच बीच से, ताकि कहीं पर मैं फ्लावर की थोड़ा सा नीचे के हिस्से में लगा रही हूँ, कहीं ऊपर के हिस्से में लगा रही हूँ। इसी तरह से करके आपने पूरी जो ये पत्ती है इसके जो नीचे का हिस्सा दिख रहा था सुई धागे के साथ जो मैंने सिलाई की थी उसको आपने कवर अप कर लेना है। और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अगर आप इसको कुर्ती के स्लीव्स की डिज़ाइन बनाएंगे और पूरी कुर्ती प्लेन रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। मैंने इसे अपनी बेटी की फ्रॉक के लिए बनाया था। आप इसको कुर्ती की या ब्लाउज़ की स्लीव्स भी बना सकते हैं। ये निहायत खूबसूरत लगने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये यहाँ पर मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। मिलती हूँ मैं अगली ही इसी तरह की नए वीडियो में। तब तक अल्लाह।